नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। एक तो मेरे सामने है। इनको नहीं दिखाई, अपना चश्मा उतार ले। अब मोदी वाला चश्मा की नजर से देखे। जो कांग्रेस ने 60 साल में गड्ढे खोदे, आज मोदी ने 10 साल के अंदर वो उस गड्ढे को शरद पवार की डिग्री बता दो। शरद तनख्वाह में सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ जाए तो कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े का कलर, कपड़े का क्वालिटी बदल जाती है, नीचे बाइक आ जाती है। ये देश के लोगों की स्थिति बता रही है, शक्लें बता रही है कि कितना डेवलपमेंट है। जो चंदा आया वो चंदा पाकिस्तान तक से आया, भाजपा को पता चल गया कौन जलता है। तो क्या कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि बेटा कागज निकाल लो, जबकि सबको मालूम है कि कागज नहीं निकालने। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? चेहरा कौन है? पाजी हमारे बात करो। पाजी हमारी तरफ से चेहरा मैं प्रधानमंत्री ये का, बात नहीं। मेरा वोट इनको, जेन्युइन बात करो। हाँ मेरा वोट इनको। ठीक भाई, पहली बात ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी बने, मैं अपने इलाके के सांसद को देखता हूँ, मैं उसको वोट देता हूँ जो काम कराएगा। बोल रहे 400 पार, क्या लगता है जनता साथ में है? तो मोदी जी बोल रहे 400 पार, मोदी जी कम, जनता ज्यादा बोल रही है 400 पार। और जनता के पास विकास पहुंचा। अभी इन्होंने भैया ने एक्सेप्ट किया कि मोदी जी के समय 19 से ज्यादा एम्स बने हैं, और इन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस के समय 6 एम्स भी नहीं बने थे। तो जनता इसलिए तो कहती है कि भैया जो 70 साल में नहीं हो पाया वो मोदी जी ने 10 साल में कर दिया। तो हमें 70 साल वाले जिसने लूटने का काम किया, या 10 साल वाला जिसने देश में विकास लाने का काम किया? तो जनता देख रही है, जनता कह रही है 400 पार। यही चीज खड़गे जी भी बोल रहे हैं, यही चीज पूरा विपक्ष बोल रहा है, 400 पार। क्या बोलेंगे? ठीक है कि भैया जनता नहीं बोल रही, मोदी बोल रही, मोदी नहीं जनता बोल रही। भाई 3 एम 4 7 एम 8 एम 15 एम 20 एम 25 एम 50 एम और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, इसलिए मोदी जी जीतेंगे। भाई देश का चुनाव है, सांसदी का चुनाव है, अपने इलाके के प्रतिनिधि का चुनाव है। ठीक, हम प्रतिनिधि को देख के वोट देंगे। ठीक है, मोदी जी ने 19 एम्स बने मोदी सरकार में, 7 पहले से थे, 12 अभी बने। एक्सेप्ट है इन्होंने शायद 19 वाला इश्तिहार नहीं देखा, मोदी जी वाला। मोदी जी ने एक इश्तिहार छपाया था कि भाई पिछले 70 सालों में 7 एम्स, ठीक 2014 से पहले, और अभी 19 एम्स, और उसके नीचे एक स्टार लगा हुआ था। ठीक, एम्स और लाइक एम्स, एम्स और एम्स की तरह बने। ठीक, और उसके नीचे ठीक अंदर लिखा हुआ था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक, 19 एम्स बन तो गए, बात सच है, लेकिन 19 एम्स में कई सारे एम्स ऐसे हैं जो अलॉटेड हुए हैं, जिनकी घोषणा 19 नहीं 24 हो गए, अब 19 नहीं 24 हो गए, 19 भी बोल रहे हैं, बढ़ गए और 24 हो गए। 24 में भी ऐसे हैं कि जिनकी सिर्फ घोषणा हुई है, कागजों पर है। कई सारे ऐसे हैं आज भी मौजूदा स्थिति में, सुनो, 19 में से मौजूदा स्थिति में फुल्ली फंक्शन जो एम्स है मोदी सरकार में, एक नागपुर वाला है, ठीक है, और एक गोरखपुर वाला है। इसके अलावा जितने भी एम्स हैं अभी वो सारे सेमी फंक्शनल हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो भैया एम्स घोषणा होना और एम्स पूरी तरीके से तैयार होने में फर्क है। काम हुआ है, यकीनन अच्छी बात है, देश को एम्स मिलेंगे, जाहिर सी बात है, अलॉटेड हुई तो मिलेंगे। लेकिन एक दरभंगा का एम्स है, अभी उस पर क्या हुआ, उसका जमीन तो अलॉट हो गई, लेकिन क्या हुआ उधर? बोलिए, आप जवाब दीजिए। समय दीजिएगा। ये भाई साहब ने माना कि मोदी जी ने एम्स बनाया। अब दरभंगा के ऊपर आ जाते हैं। नीतीश कुमार की जब 2020 में सरकार चुन के आई थी, उस टाइम केंद्र की सरकार ने अलॉटमेंट किए थे 1260 करोड़ रुपए दरभंगा एम्स के लिए, और नीतीश कुमार की सरकार ने जमीन का अलॉटमेंट भी किया था। केंद्र सरकार का काम होता है पैसा अलॉटमेंट करना, जो केंद्र सरकार ने किया। लेकिन चच्चा पलटी मार जाते हैं, चच्चा पलटी मार जाते हैं, चले जाते हैं नौवीं फेल के साथ, और नौवीं फेल बनता है स्वास्थ्य मंत्री। तो वो स्वास्थ्य मंत्री कहता है बिहार के दरभंगा में, बिहार के वासियों के लिए, बिहार वालों के लिए एम्स नहीं बन सकता, केंद्र के पैसे से हम एम्स नहीं बनेंगे। उस एम्स को पेंडिंग में डालने का काम किया। तो साहब, केंद्र पैसा लौट करता है, केंद्र आपको सुविधाएं देता है कि आप वहाँ एम्स बनवाइए, ये काम राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार में जब ऐसी सरकार बैठी हो जो जनता के हितों को दूर करना चाहती हो, तो इन्होंने अपने जो तेजस्वी यादव थे, उन्होंने एम्स को दूर करने का काम किया। तो भाई साहब से मैं कह दूं, अब दोबारा दरभंगा में एम्स का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार फिर पलटी मार चुके हैं चच्चा। अब वहाँ दरभंगा में आपको जल्दी एम्स दिखेगा। द वायर की रिपोर्ट, इन्होंने कहा फंड केंद्र सरकार है, उसकी भी रिपोर्ट सुन लो। द वायर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि मोदी सरकार ने जो घोषणा करी थी, वो एम्स तैयारी इसलिए नहीं हो पाए थे कि जितना फंड उन्होंने उसके लिए अलॉटेड किया था, किसी के लिए 1200 करोड़, किसी के लिए 1600 करोड़, और उसका किसी को 15% दिया था, किसी को 25% दिया था, जिस कारण से वो एम्स तैयार नहीं हो पाए पूरी तरीके से। यही कारण है, द वायर की रिपोर्ट पढ़ लेना। ये कह रहे हैं ना चच्चा पलटी मार गए। केंद्र की योजना के लिए अलग से सरकार, अलग से सिस्टम होता है। ठीक है, ठीक, एक होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सुनो, एक होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, इन्हें पता नहीं है। केंद्र सरकार की योजना में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं में जरूर हस्तक्षेप करती है, इन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण यही सिखाता है कि केंद्र राज्य पे हावी हो सकता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की किसी भी योजना को नहीं खारिज कर सकती। ठीक, ये सीधा सीधा सा सिस्टम है। अब ये बताओ, अगर केंद्र सरकार ने अपना तंत्र लगा रखा है, क्योंकि एम्स केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, तो उसमें नीतीश बाबू रहे ना रहे, सरकार राज्यपाल की रहेगी,
तब भी केंद्र सरकार वहां बनवा देगी। ये भाई साहब ये इतना उलट चले गए, शायद संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने। अगर कुछ पढ़ लिया होता तो आपके सामने तथ्य सही रखते। ये कह रहे हैं कि दरभंगा एम्स मोदी जी के रोकने की वजह से अलॉटमेंट नहीं हो पाया। आपको बता दें दरभंगा में एयरपोर्ट भी बना है। एयरपोर्ट जब बना है जब केंद्र और जब सरकार में नीतीश की सरकार थी, और एयरपोर्ट का अलॉटमेंट करने का काम भी केंद्र की सरकार ने किया। सुन लो ना, पूर्णिया एयरपोर्ट को भी अलॉटमेंट करने का काम नीतीश सरकार ने किया, और पूर्णिया एयरपोर्ट ठीक उसी तरह रुका जिस तरह दरभंगा एम्स रुकने का काम हुआ। ये केवल जब चच्चा पलटी मार जाते हैं तब ये सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि उनको जनता के हितों को अलग करना था और केंद्र सरकार जो सुविधाएं दे रही है उन सुविधाओं से वंचित रखना था बिहार की जनता को। इस बात पर ये बहस नहीं करेंगे। आप ये पूछिए पूर्णिया एयरपोर्ट को रोकने का क्यों काम किया जब आपकी जमीन अलॉटमेंट हो चुकी थी? दरभंगा एम्स को क्यों रोकने का काम किया? इस पर नहीं बोलेंगे ये। दरभंगा का एम्स तो लोग दिखा दिखा के पूछ रहे हैं, दुनिया में वीडियो वायरल है, और ये कह रहे हैं कि भैया एयरपोर्ट बन सकता है लेकिन एम्स नहीं बन सकता, है ना? क्योंकि एयरपोर्ट किसके शासन में बना था? एयरपोर्ट किसके शासन में बना था आप ये बताओ। जब बना था, जब पूर्णिया, सुन लो, भाजपा की सरकार थी भाई, भाजपा की सरकार थी। सुन लो, तुम्हारी एम्स से आपने खिलवाड़ किया, बिहार की जनता के साथ आपने खिलवाड़ किया, क्योंकि चच्चा पलटी मारते। और नौवीं फेल स्वास्थ्य मंत्री बनता है ना भाई, वो तो उसका बाप तो इलाज कराता है लंदन में, और लेकिन बिहार की जनता जो मरती है उससे जाके पूछो उसका क्या हाल है। आप इस पर बोलोगे? चोरी करके भागा, चौथी पास चाय की दुकान, ये उसको प्रधानमंत्री बना रहे हो। 21 केस चोरी पार, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। ये क्या? ये उसको किसको आप शाह की डिग्री देखी आपने? अरे भाग गए, चच्चा भाग गए। डिग्री तो देख लो, चच्चा भाग गए, डिग्री तो देख लो यार। ये लेके घूम रहे हैं अमित शाह की डिग्री। एक मिनट, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष, कौन सी डिग्री है उस पे? अब पहली बात, आप सब यहाँ पे, अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं, वो सचिव है, सेक्रेटरी है, ठीक है? पहले आप चेक करो। और सुन लो, उसके बाद उससे पहले आप चले जाइए 2014 से पहले जो आपके शिवसेना के, सुन लो, अरे भैया घबराते क्या हो? 2014 से पहले पढ़ना, अभी बताओ। ये इतिहास नहीं पढ़ना, लेकिन प्रोजेक्ट में मोदी जी ने क्या काम किया तो उसके ऊपर बहस नहीं करनी। इस तरह से हंसी उड़ाते हैं। ये हंसी जनता के, जो जनता तक विकास पहुंचा ना, उसकी उड़ाते हैं। और सुनो, ये कीड़ा कहते हैं दौड़ गया भाई साहब, शौचालय देने का देशभक्ति का बहस नहीं कर पाए, एक चीज पर ये बहस नहीं कर पाए, केवल हंसी। जनता की हंसी मत उड़ाओ यार, इस तरह से जनता की अवहेलना मत करो। 2024 में हर मोदी, घर मोदी आएगा। भाई साहब, जनता को रोक नहीं पाओगे, ये जनता की ताकत है जो 2 नंबर का काम करेगा। हाँ, और वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पता चल गया कौन जलता है मोदी से। सबको है ना पैसे। वो जो चंदा आया वो चंदा पाकिस्तान तक से आया, भाजपा को पता चल गया कौन जलता है, ठीक है? कि बीजेपी वो। अभी बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछा किस डिग्री पे बना, तो आ जाओ 2014 से पहले, ठीक है? अरे भाई, करंट का जवाब देना, यही तो दिक्कत है। देश जो है या तो इतिहास में जीना चाहता है या भविष्य में जीना चाहता है। मोदी जी 10 साल शासन किस बिहाफ पे कर गए? कांग्रेस ने ये किया था, हमने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये लूटा, फलाना लूटा, 70 साल पहले ये हुआ, और फिर पता क्या बताएंगे? 2047 में ये कर देंगे, 2047 में वो कर देंगे। अरे वर्तमान में जियो ना कि तुमने करा क्या 10 साल में, और आगे क्या करोगे, अभी क्या करोगे? करंट का रिपोर्ट कार्ड दो। 2 करोड़ रोजगार बोले थे, मिल गए देश को, ठीक? 15 लाख बोले थे, मिल गए देश को। देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने की बोली थी 2024 तक, 4 नहीं टच कर पाई, बना दी क्या तुमने? देश की पर कैपिटा तरक्की, डेवलपमेंट। भाई, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर तनख्वाह में सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ जाए तो कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े का कलर, कपड़े का क्वालिटी बदल जाती है, नीचे बाइक आ जाती है। ये देश के लोगों की स्थिति बता रही है, शक्लें बता रही हैं कि कितना डेवलपमेंट है। इन्होंने शुरुआत की, अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी डिग्री कैसे बना दी? मैं यह पूछना चाहता हूँ। शरद पवार के पास क्या, शरद पवार के पास क्या डिग्री थी? भागो में, शरद पवार के पास क्या डिग्री थी जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया? अमित शाह का बेटा शरद पवार के पास, अरे शरद पवार की डिग्री बता दो। अरे शरद पवार के डिग्री, सवाल पूछ रहा है यार, शरद पवार की डिग्री बता दो। पहले जवाब, शरद पवार की डिग्री बता दो। शरद पवार की डिग्री बता दो। शरद पवार 60 साल देश पर कांग्रेस ने शासन किया, क्या करा? सिर्फ ये किया, लोगों को लड़ाया,
तुष्टिकरण करी। आज जो हम ये कलावा बांध के सिर्फ ऊपर करके चल रहे हैं, ये मोदी की देन है, ये 10 साल में मोदी की देन है। अरे चल तुम्हारा कुछ नहीं बोल सकते तुम, कोई औकात नहीं है बोलने की, कोई औकात नहीं है। आज भागता फिर है विकास की विकास 10 साल में इनको नहीं दिख रहा है। इनको नहीं दिख रहा है। अपना चश्मा उतार ले और मोदी वाला चश्मा की नजर से देखे। जो कांग्रेस ने 60 साल में गड्ढे खोदे, आज मोदी ने 10 साल के अंदर वो उस गड्ढे को भर के और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस गठबंधन सबको उस गड्ढे में ढुका दिया। अब देश देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है कि मोदी ने 10 साल में क्या क्या। अरे जाओ डूब मरो तुम कहते हुए मोदी को, कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या करा 60 साल में? अगर 60 साल में कांग्रेस ने क्या होता ना 60 साल में, तो आज हिंदुस्तान के युवा, मजदूर, गरीब, महिला अपने इसके लिए नहीं रोता। आज मोदी ने 400 पार के नारा दे रहा है ना, उसके पीछे उसकी शक्ति है, 400 पार जनता है। तुमने तुम्हारे क्या ठंडे हो गए, ठंडे हो गए। नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। एक तो मेरे सामने है। देखो भाई, क्या करा बताओ। देखो ये कह रहे हैं 60 साल 60 साल 60 साल, ठीक है। एक बात बताओ भाई, कांग्रेस ने देश को मतलब ऐसा प्रशासन दिया, ठीक है, ऐसा सिस्टम दिया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन पाता है, ठीक है। और मोदी के शासन में एक राजघराने का बंदा प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा। पहली विफलता तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि छाती चौड़ी करके कलावा बांध के घूम रहे हैं, यही तो दिक्कत है। दिक्कत कलावा बांध के नहीं, तुम्हारी सोच की दिक्कत है। देश क्या है, मैं आपसे पहले 2-3 सवाल पूछूं, देश क्या है आपके हिसाब से? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखो। अरे कुछ देना तो सीखो देश के लिए तुम। नंबर और सुनो, देश क्या है? अरे तुम बोल नहीं सकते हो देश क्या है। मोदी ने सिखाया है लोगों को देश क्या है, और देश के लिए हमें क्या पूछ रहे क्या है देश? कांग्रेस मोदी ने क्या सिखाया, वही तो पूछ रहा हूं। देश क्या है आपके हिसाब कांग्रेस से? ने क्या सिखाया तुम बताओ पहले। तुम्हें नहीं पता इसका मतलब? हमें पता है, नहीं, मैं बता दूंगा। हमें जो कांग्रेस क्या हम देंगे जवाब, तुम बोलो। 60 साल में कांग्रेस ने क्या सिखाया? नहीं नहीं, पहले तुम बताओ देश क्या है? अरे देश क्या है तुम्हारे हिसाब से? हमारा देश है, समझो तुम। देश जनता का है, जनता का देश है। है सुन लो। क्या? हाँ? है क्या? किसे कहते हैं देश? देश उसको कहते हैं जो सब लोग यहाँ आराम से रहे। और इस देश का मतलब मोदी? हाँ? देश का मतलब पहले हम, देश का मतलब मोदी नहीं, पहले हम, उसके बाद मोदी। अब मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। एक मिनट, वो भाई साहब देश बता रहे हैं, एक बार उनसे पूछो देश क्या है? देश देखिए, पिछले जैसे कांग्रेस ज्यादा समय तक राज की है, लेकिन उस टाइम विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार, केवल योजनाएं कागज में रहती थी, जमीन में नहीं पहुंच पाती। आज के जमाने में अगर योजना दिल्ली से लागू होती है तो गांव गरीब तक योजना पहुंचती है डिजिटल के माध्यम से। पहली बार डिजिटल में इंडिया इतने आगे गया है। और धारा 370 की बात करूं, आज पहले जम्मू कश्मीर का नाम सुनने से डर लगता है, लेकिन मैं 2 दिन पहले घूम के आया हूं, खुला घूम रहा हूं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार योजनाएं हैं, आराम से भारत में एकदम लॉ एंड ऑर्डर एकदम शांतिपूर्ण है। अभी पहले बहुत सारे घोटाले, भ्रष्टाचार। सवाल था देश क्या है? देश क्या है? देश भारत देश है, खुशहाल देश है, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, अनाज मिलना चाहिए लोगों को, जितनी योजनाएं लागू होती है घर घर तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके देश अच्छे ढंग से चलता है। दुर्भाग्य तो यही है। सबसे पहले इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के टाइम पर राजीव गांधी का एक बयान था कि मैं 1 रुपए देता हूं तो नीचे पहुंचते हैं कितने? 10 पैसे, 15 पैसे, ठीक है। ये उसी को कोट करते हैं बार बार और कहते हैं मोदी जी के शासन में पहुंच जाते हैं। देश में आधार, जिसके तहत ये डिजिटलाइजेशन चल रहा है कि योजना यहाँ से गाँव तक सीधे पहुँच रही है, उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी आधार है। और आधार की योजना का विरोध करने वाले मोदी जी थे, आधार लाने वाली कांग्रेस थी। यूपीआई जो मोहल्ले मोहल्ले में ऑनलाइन तुम पेमेंट कर रहे हो, इसका जो पहला प्री फॉर्म है उसका नाम था एनपीसीआई, लाने वाली मनमोहन सरकार है। मोदी जी ने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया है। आधार की योजना, आधार को योजनाओं से लिंक करना, ये सब कांग्रेस का विजन था। एनपीसीआई, यूपीआई जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, ये भी कांग्रेस की योजना थी। चलो अब ये देश तो बता नहीं पाए, ठीक है। देश क्या होता है? देश होता है देश के लोगों से, ठीक, देश के रहने वाले लोगों से। और देश होने की अवधारणा, कंडीशन ये है कि उसके पास अपनी जमीन का हिस्सा हो, अपना राष्ट्रीय ध्वज हो, अपने लोग हों और साथ में अपनी आर्मी हो, तब देश बनता है, ठीक। और उन देश के लोगों में विखंडन का काम जो कर रहे हैं ना, वो मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने देश दिया। 2014 के बाद जितना विभाजन इस देश के लोगों के दिलों में पैदा हुआ है, 2014 से पहले इतनी नफरतें, इतना विभाजन देश में नहीं था, ठीक है। 2014 से पहले लोगों के बीच में, लोगों के मन में धर्म को लेके कोई मतभेद नहीं था, जो 2014 के बाद पैदा हुआ। मॉब लिंचिंग जैसी घटना, धर्म के नाम पे लोगों को मारने जैसी घटना, धर्म के नाम पर रैलियों के अंदर दंगों की घटना, ये सब मोदी की सरकार में ज़्यादा बढ़े हैं। ये एक फैक्चुअल बात है, ठीक। 2014 के बाद कम्युनल दंगे ज़्यादा बढ़े हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि खराब हुई है। भारत में जितने लोग सक्षम हैं वो देश छोड़ के जा भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ा है 2014 के बाद, ठीक है। और वो छोड़ने वाले हिंदू या मुसलमान नहीं थे, वो लोग थे जो कैपेबल थे और वो देश को असहज मान रहे थे, देश के एनवायरनमेंट के हिसाब से चले गए। हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक। लेकिन लोगों, ये मोदी जी की सरकार में
ठीक, कम्युनलवाद बहुत बड़ा है, बहुसंख्यकवाद बहुत बड़ा है। एक कानून आया सीए, ठीक, सीए को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अमित शाह जी ने कहा नागरिकता देने का कानून है, इस पर भ्रम फैलाया गया है, देश के अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में भ्रम फैलाया। लेकिन भ्रम फैला कौन रहा है? वही लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो हिंदू संगठनों से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। वो क्या कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि बेटा कागज निकाल लो, जबकि सबको मालूम है कि कागज नहीं निकालने हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसी रीलें वायरल हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब बेटा कागज निकाल लो, खुशखबरी। जब देश की नागरिकता छीनने की बात ही नहीं है किसी लोगों की, तो तुम इसमें बहम कौन फैला रहा है, भ्रम में कौन डाल रहा है? कोई मुस्लिम नेता नहीं डाल रहा, ठीक है, ये बीजेपी के तथाकथित लोग हैं जो आगे या पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। सीए पे किसी की नागरिकता नहीं जा रही, ये सच है, ठीक, और नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें देश के अल्पसंख्यकों को भी समझना है कि हो सकता है सीए के बाद तुम्हें दिक्कत हो, एनआरसी आएगा तब दिक्कत होगी, सीए पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हो सकता है तुम्हें एनआरसी आने पर दिक्कत हो, लेकिन हर दिक्कत के बाद एक सुनहरा दिन आता है। जैसे यूपी के अंदर बूचड़ खाने बंद हो रहे थे, जैसी योगी सरकार बनी, जितनी भी गोश्त की दुकानें थी, मीट की दुकानें थी, तुरंत बंद हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी ने विद्रोह नहीं किया, योगी जी ने एक रेगुलेशन निकाला कि दुकानें टाइलें लगी होनी चाहिए, शीशा लगा हुआ ना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। और वही दुकानें जो पहले इलीगल थी, योगी जी ने उन्हें लीगलाइज कर दिया और शानदार बना दिया। तो हो सकता है एनआरसी आने के बाद तुम्हें दिक्कतें हों, तुम्हें कानूनन सबूत दिखाने पड़े। और जाहिर सी बात है, इस देश के 17 करोड़ मुस्लिम हैं, ठीक, 17 करोड़ में से 16 करोड़ 50 लाख लोगों के पास तो श्योरली उनकी पुस्तकों के कागज हैंगे। 50 लाख लोगों के पास अगर नहीं है तो उस पर लैक ऑफ एजुकेशन है। ऐसा नहीं कि भारत के नागरिक नहीं है, शिक्षा का अभाव ना होने की वजह से नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो, लेकिन तैयार रहो कि भारत में तुम्हें लीगलाइज होने का मौका मिल रहा है। और भारत में गारंटेड तुम पे ठप्पा लगने जा रहा है कि कोई माई का लाल तुम्हें बाहर का नहीं कह सकता। जैसे तुम्हें पाकिस्तानी का टैग दिया जाता है, एनआरसी के बाद ये टैग देने का मामला बंद हो जाएगा। मैं अमित शाह का धन्यवाद कर रहा हूँ यहाँ कैमरे से, ठीक है, ऐसा कानून ला रहे हैं कि जिसके बाद ये जो बाकी लोग तंज कसते हैं ना, ये तंज कसना बंद हो जाएगा। लोगों को गलतफहमी है एनआरसी से मुसलमान बाहर हो जाएगा, कोई बाहर नहीं होगा, कोई बाहर नहीं होगा, ठीक, लीगलाइज होगा, लीगलाइज होगा और कानूनन तौर पे होगा। और किसी की औकात नहीं होगी कि मुसलमानों को आग भी उठा पाएगा एनआरसी के बाद में। तो ये एक अच्छा कानून है, बस देखने का नजरिया बदल दो। लोगों, उन लोगों के बहकावे में मत आओ जो चंद हिंदू संगठन के लोग हैं जो कह रहे हैं कागज दिखाने पड़ेंगे। कागज क्या, कागजों का अब्बा भी दिखाना पड़े तो दिखा देना, ठीक।